हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक ऐसी बात बोलने वाली हूँ जो सुन के मतलब बहुत जनों को नहीं भी पता होगी, बट हमारे कल्चर में जो सिंधी लोग हैं उनको पता होगी। बट मैं व्लॉग बना रही हूँ सब लोगों के लिए, तो सब तक ये बात पहुँचे। और जैसे ही मैंने कल एक व्लॉग बनाया था हेमू कालानी के ऊपर, हमारे शहीद हेमू कालानी जो थे उनके ऊपर मैंने व्लॉग बनाया था, और मुझे उसके ऊपर पर्सनली डीएम आया कि सच में ये बात ऐसे हुई थी, हमें नहीं पता है क्योंकि। एंड मैंने उनको बोला हाँ, आप सर्च कर सकते हो कहीं पर भी, ये बात ऐसे ही हुई थी। एंड उन्होंने बोला कि जैसे हमको नहीं पता थी, तो मैं ब्लॉग ही इसीलिए बना रही हूँ जैसे आप तक ये बातें पहुँचे, और हाँ, इनसे आपको और भी नॉलेज बढ़ेगी कि हाँ सच में ये बातें हुई हैं ना। आप रिसर्च भी करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसकी। और आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है हमारी कुल देवी हिंगलाज माता एंड शीतला माता के ऊपर। बट माताएं सारी एक ही है, ये सारे उनके रूप हैं। कोई भी माता हो, माता तो एक ही है। तो बात कुछ यूँ है कि जब भी हमारे मतलब हमारे कल्चर में कैसे होता है ना, किसी को भी फीवर हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, तो या फिर कोई भी ऐसे टाइम पे बोल देते हैं कि सॉन्ग है, जब दादियाँ या फिर मम्मियाँ या नानियाँ अपने बच्चे पोतों पोती नातियों के लिए सिंग करती हैं, जब उनके मतलब बच्चों को कोई दुख या फिर समस्या या कोई भी फीवर या ऐसे शारीरिक भाव से कुछ होता है अगर, तो उनके लिए सॉन्ग सिंग करती है कि ठार माता ठार मुंहिंजे बचड़न के ठार। ओनली 3 वर्ड्स हैं, ठार माता ठार। ठार मीन्स कूल डाउन, मतलब ठंडा करो। माता मतलब माँ देवी। फिर से आता है ठार कि माँ देवी बच्चे को ठंडा करो, मतलब इतना ही ये सेंटेंस है। एंड इसके पीछे की स्टोरी क्या है, और ये इसके पीछे की जो स्टोरी है वो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है। तो बात कुछ यूँ थी कि बहुत पहले मतलब जब मेडिसिन्स नहीं निकली थी, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स या फिर इन चीज़ों की, जिसको हम माता भी बोलते हैं, तो इन चीज़ों की जब भी मेडिसिन नहीं बनी थी, और जिस टाइम पे इन मतलब चिकन पॉक्स या फिर इन स्मॉल पॉक्स की वजह से बच्चों की डेथ हो रही थी एक टाइम पे, तो जो छोटे बच्चे थे या फिर न्यू बॉर्न थे या किसी को भी फीवर हो जा रहा था एंड नहीं उतर रहा था, उनमें बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। तो बात कुछ यूँ थी कि ये बीमारी बहुत फैलती जा रही थी, और इसकी कोई मेडिसिन नहीं थी, मतलब थी जो टेम्पररी थी और उससे भी कुछ वर्क नहीं कर रहा था। तो मतलब जब तक न्यू मेडिसिन बने तब तक बहुत सारे बच्चे या जिनको भी चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स या फीवर ऐसे हो रहा था, उनकी डेथ होती जा रही थी। तब मतलब हमारे कल्चर में अभी भी किसी को माता या फिर कोई भी ऐसा हेल्थ इशू होता है जो लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है, या फिर कुछ भी फीवर हो, 4-5 दिनों से ज़्यादा हो गया, नहीं उतर रहा है, एडमिट कर लिया, नहीं उतर रहा है, तभी, या फिर स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स में कंपल्सरीली होता है कि मतलब स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स में कंपलसरी होता ही है कि मतलब कैसे होता है ना, दादी या फिर मम्मियाँ ठंडा करती हैं बच्चों को। कैसे, वो मैं बताती हूँ। एक तो मीठे लोली कोका, हमारे इसमें लोला बोलते हैं एंड कोकी बोलते हैं, मीठी गुड़ की आटे से बनी हुई होती है घी डाल के, और उसको ट्यूसडे के दिन पे बनाते, मंडे की रात में बनाते हैं एंड ट्यूसडे को ठंडा, मतलब हम उसको शंडा बोलते हैं, और वो डालते हैं हम जिसके ऊपर हेल्थ इशू होता है उसके ऊपर। हम उसके ऊपर मतलब क्या करते हैं ना, वो जो लोली को जो कोकी हमने पका दी, वो पैर के नीचे रखते हैं छोटा सा टुकड़ा, एंड एक कॉइन रखते हैं जो 1 रुपी या 2 रुपी का होता है, राइट लेग के नीचे, और हाथ में पकड़ाते हैं सेम थिंग राइट हैंड में। और जो छन्नी होती है ना स्टील की बड़ी, उसके ऊपर से कच्चा दूध, उसमें थोड़ा सिंदूर का तिलक डाल के एंड उसमें चिल्लर डाल के, 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ की जो भी चिल्लर डाल के थोड़ी सी, और उससे हम छंडा डालते हैं। कच्चा दूध होता है वो, तो उससे हम ठंडा डालते हैं ट्यूसडे को, ठंडा वो ठंडा होता है बहुत। एंड
उससे सारे हेल्थ इश्यूज निकल जाते हैं। चिकन पॉक्स हो, स्मॉल पॉक्स हो, ये उनमें ज़्यादा यूज़ होता है। 3 बार होता है वीक में, 1 बार, ऐसे 3 बार होता है मंथ में, और उससे पूरा निकल जाता है। ये हमारे में अभी भी होता रहता है। तो यही मतलब हमारे कल्चर में यही है इसकी परफेक्ट दवाई जो हम बोलते हैं। तो कुछ चीज़ क्या हुआ था, शीतला माता जो ठंडक पहुँचाती है उसको, और कुल देवी को, हमारी जो हिंगलाज माता है, उनके ऊपर ये सॉन्ग बना कि ठार माता ठार मुझे बचड़न के ठार, मतलब मेरे बच्चे को ठंडा करो और जो भी उसकी बीमारी है वो मतलब निकल जाए और आप उसको ठंडा करो। वो इसके ऊपर सॉन्ग बना, जो कि सॉन्ग अभी हर जगह चलता रहता है। मतलब अभी हेल्थ इशू के ऊपर नहीं, बट कोई भी हो तो, कोई भी फंक्शन भी हो तो ये सॉन्ग चला देते हैं, क्योंकि ये माता के ऊपर है। कोई भी माता, एक्चुअली बना था शीतला माता एंड कुल देवी जो है हमारी हिंगलाज माता के ऊपर, बट माता के सारे रूप हैं, तो कोई भी माता हो, इन सारे मतलब देवी माता, दुर्गा माता, सारी एक ही माता के रूप है। तो कोई भी माता सुने, सबके आशीर्वाद से, किसी के भी आशीर्वाद से मेरा बच्चा बस ठीक हो, एक्चुअली इसके ऊपर है ये सॉन्ग। और एक जो शीतला माता की दूसरी स्टोरी है वो कुछ यूँ है, जिसमें हम थदड़ी भी बोलते हैं, और बहुत जनों ने मेरे से पूछा भी है थदड़ी क्या होता है। तो शीतला माता सेम, हम उस दिन ठंडा खाना खाते हैं, और मतलब जो भी ठंडी चीज़ें होती है एक दिन पहले करके रखते हैं, वही खाते हैं हम लोग। तो मतलब शीतला माता जो है वो ठंडा पहुंचाती है और बच्चे को ठंडा रखती है, उसके अंदर की गर्मी निकालती है। अगर हमने ठंडा डाला तो हमारे कल्चर में ये माना जाता है। और इसके ऊपर आप रिसर्च करोगे तो आपको मिल भी जाएगा कहीं से भी। और ये जो सॉन्ग है, ये जो स्टोरी है, ये कुछ भी मतलब बनाई हुई नहीं है, ये खुद से बनी हुई नहीं है, ये मतलब रियल है। एंड मेरी दादी, उनकी भी दादी, सब पुश्तों से होते आ रहा है, वो अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। जो कि इससे इफ़ेक्ट पड़ता है कभी आपको, मतलब भगवान ना करे किसी को हो, बट स्टिल अगर कोई ऐसे हेल्थ इशू हो रहा है तो आप ये ट्राई करना, बहुत सही है ये। मतलब बहुत सही इफ़ेक्ट होता है इसका, बहुत अच्छा पॉजिटिव, और आपकी हेल्थ इशू हो या कोई भी हो वो जल्दी से निकल जाता है। और बस मुझे आज यही बताना था आपको, हमारी जो माता रानी हैं उनके ऊपर की स्टोरी, और ठार माता ठार सॉन्ग कैसे बना। ये दादियाँ हमारे लिए सिंग करती हैं बच्चों के लिए, मतलब जो भी मदर्स हैं वो अपने बच्चों के लिए ये सिंग करती हैं, जैसे उनका सब अच्छा हो, उनके अंदर की गर्मी निकले, उनका हेल्थ हमेशा अच्छा रहे, वेल्थ अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा रहे, इसके ऊपर ही सॉन्ग बना। एक्चुअल में ये हेल्थ के ऊपर सॉन्ग बना था एक टाइम पे, जब बहुत टाइम पहले चिकन पॉक्स से बच्चे मरते जा रहे थे। तो आज का वीडियो बस इतना ही है, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, टाटा, बाय बाय।